गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू चैनल मीनाक्षी फैशन टेक्नोलॉजी। आज हम आप लोगों को ड्राफ्टिंग बताएंगे बेबी पैंटी की। बेबी पैंटी जो होती है वो हमारे छोटे बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी यूज़ बता रहे हैं कि क्या होते हैं। ये छोटे बच्चों के बनाने के लिए होता है। जैसे जीरो से लेकर के जो छोटे बच्चे होते हैं, जीरो साइज से लेकर के 6 मंथ तक के बच्चों को बेबी पैंटी बनाया जाता है। और बेबी पैंटी को बहुत ही मुलायम कपड़ों में बनानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है कॉटन के कपड़े में, और बच्चों को बहुत आरामदायक आरामदायक मिलती है। इसलिए जब कभी भी हम बेबी पैंटी बनाएं तो उसको हमें सूती कपड़े में ही बनाना चाहिए। और ये बेबी पैंटी से कई तरीके से बेबी पैंटी बनती है। उसको जब सिलाई करते हैं तो उसे कई तरीके से बना सकते हैं बेबी पैंटी। और यह बेबी पैंटी बहुत ही आरामदायक होती है। अब हम आपको बताते हैं कि बेबी पैंटी की मेजरमेंट क्या है। इसकी लंबाई है 9 इंच, चौड़ाई है 7 इंच, और हिप है 24 इंच, और मोरी है 2.5 इंच, और नेफा है 2 इंच। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को 4 पार्ट में रखना होता है। पहले कपड़े को फोल्ड पार्ट में रखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी लंबाई लेंगे। मेरी लंबाई है 9 इंच। 9 इंच में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारी 11 हो जाएगी। 2 इंच हमको ये अलग से लेनी है नेफा के लिए। नेफा भी बोल सकते हैं और इसको आप कमर पट्टी भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम चौड़ाई लेंगे। हमारी चौड़ाई है 7 इंच, जो ये लिखी है यहाँ पे चौड़ाई हमारी 7 इंच है। फिर चौड़ाई के बाद हमें क्या लेना है, हमें ये जो 2 इंच हमने नेफा का लिया था कमर पट्टी का, इसको हटा करके, इसको हमें इसमें ऐड नहीं करना है। इसको हटा करके 5 इंच में हमें निशान लगाएंगे। 5 इंच में निशान लगाने के बाद में फिर इसको हम यहाँ 2.5 इंच वाले निशान से इसको तिरछा मिला देंगे। आप लोगों को समझ में आया इतना फ्रेंड? अब आगे हम आपको बता रहे हैं कि इसको मिलाने के बाद फिर हम यहाँ पे 0.5 इंच सीधी लाइन ड्रा करेंगे इन दोनों का सेंटर लेते हुए। उसके बाद इसमें कर्व लाइन खींच देंगे। ये हमारी बेबी पैंटी की ड्राफ्टिंग बनके तैयार हो जाएगी। अगर फ्रेंड मेरे पास नाप नहीं है, मेरे पास अगर नाप नहीं है कि मेरी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कुछ भी नहीं है फ्रेंड, अगर तो हम आपको बता रहे हैं सबसे सिंपल तरीका, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं कि आपके पास अगर सीट की नाप है तो आप आराम से बेबी पैंटी बना सकती हैं। तो मेरा नाप ये है कि जैसे आपकी लंबाई है 9 इंच, ये लंबाई तो मुझे पता है कि ये लंबाई 9 इंच है फ्रेंड, मगर अब ये नहीं पता, अगर ये मेरे पास लंबाई नहीं है ना मेरे पास चौड़ाई है, तो उसका फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम आपको बता रहे हैं। जैसे मेरी लंबाई है 9, तो मेरा हिप है 24, तो 24 को हम 1/3 प्लस 1 इंच 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा ये लंबाई निकल आएगी। देखिए आप फ्रेंड कैसे निकलेगी। ये हम 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और 8 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा 9 इंच हो गया। तो ये हमारा क्या निकल आया, लंबाई निकल आई। अब इसी तरीके अगर हमें चौड़ाई भी नहीं पता है कि चौड़ाई मेरी क्या है, तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला फ्रेंड ये है, 4 से हम 24 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। 6 में हम 1 प्लस करेंगे, 6 में 1 प्लस करेंगे तो हमारी 7 इंच आ गया। तो फ्रेंड ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारी चौड़ाई निकल के आ गई। अगर हमें चौड़ाई नहीं पता है क्या, तो इस फॉर्मूले से, अगर हिप की नाप पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें पता करना है कि हमारा नेफा क्या है। आपको नेफा नहीं पता है क्या है, तो उसका भी फॉर्मूला है नेफे का भी। नेफे का फार्मूला फ्रेंड ये है, 12 से हमें 24 को डिवाइड करना है तो हमारा आएगा 2।
2 आया। अब 2 में हम प्लस आधा इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 2.5 इंच निकल आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड लिखा है ये हमारा 2.5 इंच निकल के आया ये नेफे का। तो फ्रेंड ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझाया। हमने इसको डिवाइड करके भी आपको बताया है कि कैसे क्या डिवाइड होगा। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये सब। तो फ्रेंड मुझको तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया। अब हम आप लोगों को इसकी पेपर में ड्राफ्टिंग करके बताएंगे और कटिंग करके बताएंगे पेपर में कि कैसे इसकी कटिंग होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं पेपर में कटिंग करके कि पेपर में कटिंग कैसे होगी। फ्रेंड अभी हमने आपको बताया था ड्राफ्टिंग कि ड्राफ्टिंग कैसे बनाते हैं। फिर हमने आपसे फ्रेंड बताया था कि अभी हम आपको पेपर में ड्राफ्टिंग करके बताएंगे कि कैसे होता है। जैसे कि अगर हम कोई बेबी पैंटी बनाते हैं तो उसके लिए हमें आधा मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। आधे मीटर के कपड़े में हमारा बेबी पैंटी बनके तैयार होती है। तो ये हमारा आधा मीटर फैब्रिक समझ लीजिए कि आधा मीटर है। इसको हम पेपर कटिंग करके बता रहे हैं। इसको मैंने एक ऐसे फोल्ड किया, फिर उसके बाद मैंने एक फोल्ड और किया। तो फ्रेंड ये हमारे टोटल हो गए 4 फोल्ड। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 2 3 एंड 4। ये हमारे 4 पार्ट बन गए। अब इसकी कटिंग फ्रेंड कैसे करेंगे ये देखिए। ये 4 पार्ट जब हो गए इसको मैंने ऐसे रखा और ये फोल्ड लाइन है, ये हमारी फोल्ड लाइन, ये हमारी ओपन लाइन। तो फोल्ड की तरफ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए मैंने सबसे पहले तो जो हमने आपको बताया था कि हमारी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, और उसके बाद अगर लंबाई चौड़ाई मेरे पास नहीं है तो किस तरीके से हम हिप से ही पूरा लंबाई चौड़ाई सब कुछ निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले हमें ऊपर 2 इंच का मार्क लगाना है। ये हमारा 2 इंच का जो मार्क है ये फ्रेंड हमारा कमर पट्टी के लिए होगा। और उसके बाद बाकी ये हमारा जो फैब्रिक बचा है नीचे का, इसमें हमने आपको बताया था कि हमारी लेंथ ये 9 इंच है, 2 इंच और हम ऐड करते तो 2 इंच हमारा ये हो गया और 9 इंच फ्रेंड हमारा ये हो गया। अब इस 9 इंच में हमने आपको बताया था कि हमारी ये जो चौड़ाई है ये 7 इंच है। तो ये जो 7 इंच की लंबाई है ऊपर 2 इंच का हम छोड़ के 7 इंच से यहाँ 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये देखिए 5 इंच पे हमने एक निशान लगाया। अब हमारा जो ये नेफा था नीचे, ये हमने आपको बताया था हिप का डिवाइड बाई 20 प्लस आधा इंच आपको हमने बताया था। तो ये हमारा निकल के नेफा आया। तो ये हमारा 2 इंच का नेफा आ गया और 2.5 इंच की हमारी मोहरी आएगी। नेफा हमारा ये होता है और मोहरी हमारी फ्रेंड ये होती है। तो ये हम इसको यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हम इस तरह से तिरछा ड्रा करेंगे, तिरछी लाइन खींच देंगे। अब तिरछी लाइन खींचने के बाद में आपको क्या करना है, हमें इन दोनों का मिडिल पार्ट निकालना है। इन दोनों का हमारा मिडिल पार्ट हमारा ये आया, इन दोनों का मिडिल पार्ट निकाला। अब मिडिल पार्ट निकालने के बाद फ्रेंड हमने 1.5 इंच की आधा इंच की लाइन ड्रा करेंगे। अब उसके बाद एक कर्व शेप देंगे, ऐसे ऐसे करके इसको बोलते हैं कर्व शेप देना। कर्व शेप देंगे फ्रेंड। ये देखिए मैंने इसको और डार्क कर दिया, आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए फ्रेंड आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं आपको कि कैसे इसकी हमने पेपर ड्राफ्टिंग किया है। 2 इंच का हमने नेफा लिया है या इसको बोल सकते हैं कमर पट्टी लिया है। इसके बाद जो मेरी लंबाई थी 9 इंच, वो हमने 9 इंच की लंबाई ले लिया। चौड़ाई फ्रेंड हमारी 7 इंच की थी तो हमने ये चौड़ाई इसकी 7 इंच ले लिया। उसके बाद 2 इंच का नेफा छोड़ते हुए फ्रेंड 5 इंच में हमने एक निशान लगाया। उस निशान को हमने नीचे 2.5 इंच में मिला दिया। 2.5 इंच ही हमारी मोहरी थी। मोहरी में हमने इस 5 इंच वाले निशान को तिरछा मिलाया। फिर हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाला।
सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमने फिर आधा इंच की लाइन खींची, उस लाइन से हमने ये कर्व शेप दिया। अब हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं बेबी पैंटी की कटिंग कैसे होती है। अब ये हमारा पूरा कटिंग नहीं होता फ्रेंड, ओनली बस खाली ये कर्व से भी कटेगा। ये देखिए हमारी बेबी पैंटी बनके तैयार हो गई। ये देखिए आप फ्रेंड, ये हमारा एक बैक पार्ट है और एक फ्रंट पार्ट है। अब ये जो हमने 2 इंच लिया था, यहाँ फ्रंट लास्टिक पड़ती है पतली वाली, लास्टिक लगा करके इसको हम लोग इस तरह से एक पार्ट ऐसे करेंगे, यहाँ लास्टिक लगाएंगे और उसके बाद इसको फ्रेंड हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, और ऐसे ही हम फ्रेंड बैक साइड में भी करेंगे। ऐसे अंदर लास्टिक लगाया और लास्टिक लगाने के बाद इसको फोल्ड कर दिया। ये देखिए, ये देखिए एक पतली सी लाइन वो करेंगे, इसके बाद इसमें अंदर लास्टिक डाल देंगे और लास्टिक डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ स्टिच यहाँ सिलाई लाइन खींच देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम जब ये अंदर लास्टिक हो जाएगी फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे सिलाई कर देंगे। और अगर आप फ्रेंड और अच्छा बनाना चाह रहे हो तो इसमें आप अलग से पाइपिंग भी, मार्केट में कई तरह की पाइपिंगें मिलती हैं, तो आप पाइपिंग का भी यूज इसमें कर सकते हैं। अगर आप पाइपिंग का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं तो ये जो हमारा कपड़ा बचता है, इससे जो कपड़ा निकलता है, इससे हम लोग झालर टाइप की बना के भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी झालर टाइप की बना सकते हैं, फ्लिर जिसको बोलते हैं या झालर कहिए, झालर बना सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारी पैंटी बनके तैयार हो गई। ये देखिए, तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा